अक्सर लोग ये कहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और यही सोचते सोचते इंसान की पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, गुजर जाती है। अरे भैया, ये सोचिए कि जो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं वो भी तो यही सोच रहे हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। हो सकता है थोड़ा सा ये आपको कन्फ्यूजिंग लगे, लेकिन अन्नपूर्णा जी, अधिकतर हम देखते हैं कि जो हमारा थॉट लेवल होता है यही इंसान को तनावग्रस्त बनाता है, यही हमें स्ट्रेस में लेकर जाता है। बिल्कुल ठीक कहा ना मैंने? जी बिल्कुल साधना जी, और इसका समाधान है योग, क्योंकि योग आपके चित्त लेवल को शून्य करता है, आपके थॉट लेवल को कम करता है। और एक अगर आपके थॉट लेवल कम होते तो आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल की ओर आगे बढ़ते। ज़रूरी नहीं स्पिरिचुअल की ओर, अगर आप भगवान पे नहीं मानते, पूजा पाठ नहीं करते, मतलब वो वैसा स्पिरिचुअलिटी नहीं। स्पिरिचुअलिटी दैट्स मीन आपके जो थॉट लेवल है वो ज़ीरो है, आपकी चित्त शांत है, अगर आप एकाग्र है, वही एक आपका स्पिरिचुअल लेवल है। धीरे धीरे आपका अध्यात्म में भी इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा, तो वही आपका एक स्पिरिचुअल लेवल है। जी, आपका स्पिरिचुअल लेवल है। धीरे धीरे आपका अध्यात्म में भी इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा, तो वही आपका एक स्पिरिचुअल लेवल है। जी अन्नपूर्णा जी, बिल्कुल। तो आज हम कुछ ऐसे आसन करने वाले हैं जिसको अन्नपूर्णा जी हमें बताएंगी कि कैसे किसी आसन को ट्रिक से हम कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं। क्योंकि अन्नपूर्णा, कुछ लोगों ने हमें यूट्यूब और फेसबुक पर IBC पे कमेंट करके पूछा था कि कैसे जो आसन मैम बता रही हैं, अन्नपूर्णा जी बता रही हैं, इसे हम आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा ये सेशन है इसी पर बेस्ड है कि कैसे किसी आसन को हम आसान बना सकते हैं। जी साधना जी, चले तो आसन की शुरुआत से पहले हम थोड़ा सा प्रेयर कर लेते हैं, क्योंकि प्रेयर से आपके मन को एकाग्र करने के लिए, अपने थॉट लेवल को कम करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो चले आप अपने आसन में बैठ जाएंगे, कोई भी ध्यानात्मक आसन में। चले तो आप कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिक आसन, सुखासन। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, इनहेल। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टस्तु शांतिरभवतु। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इससे उत्पन्न ऊर्जा को अपने आंख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। हरिओम। हरिओम। तो चलिए अन्नपूर्णा जी, आज पहला कौन सा आसन हम करने वाले हैं जो लोगों को हम उसकी ट्रिक बताएंगे? हम अभी करने वाले हैं जानुसिरासन। उसके 4 ऐसे वेरिएशन हैं जो आपको फॉरवर्ड बेंडिंग में काफ़ी हेल्प करेगी, आपके पैरों के मसल्स खोलने के लिए, आपके स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, आपकी पेट की चर्बी घटाने के लिए बहुत ही फायदेमंद। बस ध्यान रखना है किनको, या सावधानी रखना है जिनको साइटिका की समस्या है, जिनको हर्निया की समस्या है, या फिर जिनको पेप्टिक अल्सर है या स्लिप डिस्क सर्वाइकल, उनको यह आसन बिल्कुल भी नहीं करना है। बाकी जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या हृदय संबंधी समस्या है वो ध्यान रखेंगे, उनको ज़्यादा बियॉन्ड कैपेसिटी नहीं जाना है, ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड नहीं करना है। वो भी कर सकते हैं, बस ध्यान रखेंगे कि उनको लंबे समय तक वहाँ पर होल्ड नहीं करना है। बाकी यह हर वर्ग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। बाकी जो जिस सावधानियाँ जिनके लिए बताई गई है उनको आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आपको दर्द नहीं हो रहा है लेकिन आपको समस्या और आप करने जा रहे हैं फिर बाद में आपकी समस्या बढ़ गई, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो बिल्कुल भी आपको यह आसन नहीं करना है। तो चलिए बिना देर किए फिर शुरू करते हैं आसन। चलिए साधना जी, तो आप इस प्रकार से बैठ जाएंगे। आज आसन साधना जी करके बताएंगे और हम आपको बताएंगे कि कैसे आप
ट्रिक के माध्यम से या फिर किसी हेल्प के माध्यम से आप कैसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, कैसे पेट की चर्बी घटा सकते हैं। तो आपके पास आपके घर में अगर कोई भाई कर रहे, बहन कर रहे, मम्मी पापा, आप कोई भी एक को पार्टनर बना लीजिए और ध्यान से सुनेंगे आपको कैसे आसन करने हैं और कौन से सावधानी रखनी है, कैसे अलाइनमेंट फॉलो करना है। आप ध्यान से सुनेंगे और फॉलो करेंगे। अगर कोई साथ है आपके करने के लिए तो फिर तो और अच्छी बात है, सोने पे सुहागा। चलिए साधना जी, तो फिर देर किस बात की, आप इस प्रकार से दंडासन में बैठ जाएंगे। अब देखिए हम जानु सिरासन कर रहे हैं, आप केयरफुली सुनेंगे और फॉलो करेंगे। चलिए राइट लेग को बेंड कर लेंगे साधना जी, अपने लेफ्ट थाई से लगाएंगे। देखिए अगर आपके पैर की उंगली अगर ऐसे ढीला छोड़ रहे हैं तो ध्यान रखना है आपको पैर की उंगली को अच्छे से खींच के रखने। अगर घुटना आपका उठ रहा है देखिए ऐसे, तो आपको नीचे की ओर जमीन की ओर दबाना है और पैर की उंगली को खींचना है। अब थाइस को देखें, अपने लेफ्ट थाई को अपने थाई से लगा के रखना है, राइट टोस को अंदर नहीं लेकर जाना है। अब यहाँ पर लंबी गहरी श्वास लेंगे तो दोनों हाथों को ऊपर उठाने की ओर। अब श्वास छोड़ते हुए चीन ऊपर उठाएंगे, इस प्रकार से चीन ऊपर उठाएंगे और स्पाइन स्ट्रेट करते हुए नीचे जाएंगे। धीरे से पैर के पंजे को पकड़ेंगे। अब देखेंगे जो पैर नहीं पकड़ पा रहे हैं आसानी से, वो बेल्ट इस्तेमाल करेंगे। तो आप कोई भी रस्सी, स्कार्फ, कोई भी ऐसी लंबी चीज़ ले लेंगे जिससे आप बांध सके। देखिए इस प्रकार से 2 छोर बनाना है, पकड़ना है। अब जितना पास है ध्यान रखेंगे एल्बो मुड़ना नहीं चाहिए, आपके एल्बो सीधे होने चाहिए। अगर आप कोई पार्टनर के साथ करें या फिर आपके साथ कोई है तो ध्यान से देखेंगे आपको उनके हेल्प से कैसे करना है। अगर इनका बॉडी वेट 56 है तो ध्यान रखेंगे ज़्यादा हैवी वेट नहीं लेना, आपको अपनी इक्वल वेट लेंगे क्योंकि ज़्यादा वेट लेने से आपके कमर में दर्द बढ़ सकता है। या फिर आप लाइटली उनको बोलेंगे पुश करने के लिए। चले लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए देखेंगे अपनी पार्टनर के हेल्प से। देखिए एक हाथ रखेंगे अपने कंधे पर, इस प्रकार से ऊपर में रखेंगे और एक हाथ रखेंगे नीचे। देखेंगे अब इस प्रकार से घुटना टिकाएंगे अपने नीचे वाले हाथ पे। देखिए इस प्रकार से, उसके स्पाइन पे नहीं टिकाना, आपको अपने हाथ पे रखना है, नहीं तो सामने वाले के स्पाइन पे चुभेगा। आपको नीचे जाना है, गर्दन उठा के रखना है। चलिए गर्दन उठा लेंगे, चीन अप। अब यहीं पर पुश करना है, वेरी गुड। 1, यहीं पर होल्ड करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, पहले लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथ ऊपर, स्पाइन स्ट्रेट, देन एक्सेल, रिलैक्स। ध्यान रखेंगे आपके पार्टनर अगर आपको पुश कर रहे हैं तो आपको वहीं तक जाना है जहां आपकी कैपेसिटी है। थोड़े से पैर के नीचे, घुटने के नीचे दबाव बढ़ जाता है, खिंचाव बढ़ जाता है। अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको वहीं पर रुक जाना है और अपने पार्टनर को बोलना है बस भैया इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना है। अब देखेंगे इसी का दूसरा तरीका, अगर आपका पार्टनर कम वेट का है और आपको उसके ऊपर लेना है तो किस प्रकार से आपको उनको अपने ऊपर लेकर जाना है। चलिए साधना जी लंबी गहरी सांस लेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाने की कोशिश। अब जैसे जैसे आपके पार्टनर श्वास छोड़ते जाएंगे आपको भी उनके ऊपर जाना है। ध्यान रखेंगे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, जितना वो आपका वेट ले सके वहीं तक जाना है और यहीं पर होल्ड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। अब अपने पार्टनर को बैक में थोड़ा रिलैक्स करने के लिए इस प्रकार से हाथ पकड़ेंगे। देखिए अब फॉरवर्ड बेंडिंग है तो बैक में थोड़ा सा रिलैक्स देना ज़रूरी है। इस प्रकार से हाथ को पकड़ेंगे और पार्टनर के बैक को इस प्रकार से खींचेंगे। आप ये सेशन ख़त्म होने के बाद भी आसन कर सकते हैं कंटिन्यू 1 घंटे के लिए, क्योंकि यह काफ़ी फ़ायदेमंद आसन है आपके स्पाइन के लिए, आपके पेट की चर्बी घटाने के लिए और पैर के मसल्स को फ्लेक्सिबल करने के लिए। धीरे से वापस। अगर आपके पास पार्टनर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको अकेले में भी कर सकते हैं। अगर मैं इनके ऊपर जा रही हूँ तो आप सिंपल जाके होल्ड कर लीजिए, बेल्ट को पकड़िए और खींचिए अपने बॉडी को खुद से पैर में फंसा कर, या फिर आपके सामने अगर कोई खंबा है या फिर
बेड का कोई पिलर है तो आप उसको पकड़ कर खींच सकते हैं रस्सी के माध्यम से। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास पार्टनर हो तभी आप ये योग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप लेकिन अन्नपूर्णा जी, जैसा योगा टाइम का हमारा मकसद यही है कि आप योग कीजिए, अपने घर वालों को भी मोटिवेट कीजिए, क्योंकि अगर आप 2 लोग मिलकर करते हैं फिर आप 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर आपके साथ आपका पूरा परिवार अगर योग कर रहा है तो यही हमारा उद्देश्य है कि आप योग करें, आप निरोग रहें, आप स्वस्थ रहें। हाँ, और ग्रुप में करने का साधना जी एक एनर्जी अलग ही होती है। जब हम 3-4 लोगों के साथ करते तो वो जो एनर्जी होती है, पॉजिटिव वाइब्स होते हैं, वो बढ़ जाता है। अकेले करने में आपको उतना मज़ा नहीं आएगा जितना आप अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ करेंगे। चलिए साधना जी, तो अब हम दूसरे पैर से करेंगे। आप अपने राइट लेग को बेंड कर लेंगे, लेफ्ट लेग स्ट्रेट। अगर आप अपने पार्टनर को अपने ऊपर ले जाकर करना चाहते हैं तो आप ऊपर ले जाकर कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार से हैंड से पुश कर ले जाना चाहते हैं तो पुश कर ले जाएंगे। चलिए लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। अब देखेंगे अपना एक हाथ ऊपर सर्वाइकल के पास रखेंगे, एक हाथ एल रीजन के पास रखेंगे। अब अपने घुटने को अपने नीचे वाले हाथ पे रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे साधना जी, और सांस छोड़ते हुए उनको पुश करेंगे। अपने घुटने को नीचे की ओर से पुश करेंगे। 1 2 3 4 3 4 5 6। पैर की उंगली को अच्छे से अंदर की ओर खींच के रखेंगे। 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। चलिए एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। लेग को शेक कर लेंगे साधना जी थोड़ा सा, क्योंकि इसके बाद हमारे पैरों में काफ़ी खिंचाव आता है। आपके घुटने के नीचे जो मसल्स है, काफ मसल एंड हैमस्ट्रिंग, उसमें काफ़ी खिंचाव बनता है। तो डरने वाली बात नहीं है। जब हम नीचे जाते हैं, हमारे मसल्स खींचते हैं तो थोड़ा सा दर्द बना रहता है। हो सकता है कल भी आपको दर्द हो सकता है। अगर ये आसन से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है तो आपको लाइफ टाइम कभी पैर से रिलेटेड और स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए योग को आप जितना जल्दी अपनाएं, जितने कम एज में अपनाएंगे, उतना ही आपका बुढ़ापा, उतना ही आने वाला समय आपका सुखमय बीतेगा, आप निरोग रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। चलिए अब हम इसी का दूसरा वेरिएशन करेंगे। अब अपने राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे। अभी हमने साइड में रखा, अब ऊपर रख कर जाएंगे। देखिए इस प्रकार से, जैसे कि अभी हमने फर्स्ट राउंड में नीचे रख कर किया था, अब इसी को हम ऊपर, जितना ऊपर ले जा सकते हैं। देखिए अब अपने सेम हैंड को, राइट हैंड है तो राइट हैंड को राइट लेग से पकड़ेंगे। देखिए बेल्ट को इस प्रकार से फंसाएंगे, रस्सी को इस प्रकार से फंसाएंगे अपने बेल्ट पे और पीछे से पकड़ेंगे, पीछे अपने राइट हैंड से पकड़ेंगे, इस प्रकार से पकड़ेंगे। देखिए इस प्रकार से आपको पकड़ना है, जहाँ तक पकड़ सकते हैं। आपके पास बेल्ट है, रस्सी, हम चाहते हैं अगर आप हमारे साथ रोज जुड़े हुए हैं इस योगा टाइम में तो आप अपने पास एक बेल्ट ज़रूर रखें। कब हम कौन से आसन में इस्तेमाल करें, आपका समय का भी बचत होगा, इसलिए आप रोज़ एक बेल्ट ज़रूर रखें अपने साथ, क्योंकि हम ऐसे आसान तरीके बताएंगे जिससे आप आसनाओं को अच्छे से कर पाएँ। चलिए लंबी गहरी सांस लेंगे, एक हाथ ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे अपने पार्टनर को पीछे से पुश करने बोलेंगे। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए लंबी गहरी सांस लेते हुए वापस। चलिए पैरों को रिलीज करेंगे। अब दूसरे पैर को, अपने लेफ्ट पैर को राइट थाई के ऊपर रखेंगे। अब अपने लेफ्ट पैर पर बेल्ट फंसाएंगे और लेफ्ट हैंड से ही पकड़ने, ध्यान रखेंगे आपका अगर लेफ्ट लेग ऊपर है तो लेफ्ट हैंड से ही पकड़ेंगे, सेम हैंड को पीछे ले जाएंगे और पकड़ेंगे। चलिए अब अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए सामने जाएंगे, अपने राइट पैर को पकड़ेंगे। नहीं पकड़ पा रहे कोई बात नहीं, आप इस प्रकार से नी को भी पकड़ सकते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी यहीं तक है तो यहीं तक पकड़ेंगे, यहाँ तक है तो यहाँ, अगर ये पकड़ रहे हैं तो और अच्छी बात है। और अगर अपना चीन और फोरहेड को लगा रहे हैं तब तो फिर सोने पे सुहागा है। चलिए लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे।
क्योंकि आप जितना फॉरवर्ड जाते हैं आपकी स्पाइन उतनी फ्लेक्सिबल, आपके पैर के मसल्स उतने ही फ्लेक्सिबल और उतने ही आप स्वस्थ होते हैं। क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी जितनी लचीली होती है आप उतने ही जवान होते हैं। चाहे आप 70 साल के भी क्यों ना हो, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी अगर फ्री है तो आप उतने ही जवान हैं, उतने ही स्वस्थ हैं। चले धीरे से वापस। चलिए साधना जी लेग को फ्री कर लेंगे, लेग को शेक कर लेंगे। आप भी अच्छे से शेक कर लीजिए, मसल्स को फ्री कर लीजिए। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। इसी आसन का हम तीसरा वेरिएशन करेंगे जो आपके लिए काफी फायदेमंद है। बस ध्यान बता दीजिए अन्नपूर्णा जी कि जो हम करने वाले आसन इसे किन लोगों को नहीं करना है? मैंने पहले ही बताया था जिनको साइटिका की समस्या, हर्निया की समस्या और जिनको पेप्टिक अल्सर है उनको ये आसन नहीं करना है। उसके साथ ही साथ जिनको स्लिप डिस्क है और सर्वाइकल ध्यान रखेंगे उनको ये आसन बिल्कुल भी नहीं करना है। सर्वाइकल वाले कर सकते हैं, लेकिन ये कि उनको प्रॉपर चिन ऊपर उठा के रखना है और हेड नीचे नहीं झुकाना है। बाकी हल्का फुल्का फॉरवर्ड जा सकते हैं, पर जिनको स्लिप डिस्क है, जिनको साइटिका है और हर्निया, उनको बिल्कुल भी इस आसन को नहीं करना है। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चलिए साधना जी, तो चलते हैं हम आसनाओं की तरफ। चलिए साधना जी, तो अपने लेफ्ट लेग को साइड से बेंड करेंगे और हील को बाहर निकालेंगे इस प्रकार से। ध्यान से देखेंगे साधना जी का हील इस प्रकार से बाहर है। आपको हील के ऊपर नहीं बैठना है, पैर की उंगली भी बाहर रहेगी। आप उसको ऐसे भली चिपका के रख लेंगे। आप अपने दूसरे पैर को घुटने से चिपका के रखेंगे, दोनों घुटने आपके आपस में जुड़े हुए। चलिए साधना जी लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। ध्यान रखेंगे इस आसन को जिनको घुटने की समस्या है वे भी यह आसन नहीं करेंगे। जिनको घुटने में सर्जरी हुआ है या घुटने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो इस प्रकार से पैर मोड़कर नहीं करेंगे। सिंपल आसन कर सकते हैं, बाकी इस प्रकार से पैर नहीं मोड़ेंगे। चलिए साधना जी लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और अपने पार्टनर को कहेंगे थोड़ा सा पुश करें। चलिए नीचे जाने की कोशिश। 1 2 3 4 5 और नीचे जाने की कोशिश थोड़ा सा। 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए नीचे। चलिए अब अपने दूसरे पैर को मोड़ लेंगे, अपने राइट लेग को मोड़ेंगे, लेफ्ट लेग को सीधा कर लेंगे, अपने लेफ्ट पैर की उंगली को अंदर की ओर खींचेंगे। चलिए तो अब आप अपने राइट लेग को बेंड करेंगे, लेफ्ट लेग को सीधा करेंगे, अपने राइट घुटने को लेफ्ट घुटने से जोड़ने की कोशिश करेंगे। हिल ध्यान रखेंगे, हिल के ऊपर नहीं बैठना आपको, हिल बाहर रखेंगे। जिनको घुटने की समस्या बिल्कुल भी वे पैर मोड़ कर नहीं करेंगे। चलिए लंबी गहरी श्वास लेंगे साधना जी, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, पुश करेंगे। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे, पैरों को रिलीज करेंगे। यहीं पर बैठे रहेंगे साधना जी, क्योंकि हम अभी फॉरवर्ड बेंडिंग किए हैं तो थोड़ा सा बैक जाना ज़रूरी है, काउंटर पोज करना ज़रूरी है, नहीं तो आपके स्पाइन में दर्द हो सकता है। इसलिए अपने स्पाइन को रिलैक्स करना भी ज़रूरी है। चलिए तो अगर आप अकेले में कर रहे हैं तो कोई भी ऐसे बैक बेंडिंग के आसन जिससे आपके कमर पे काफ़ी मोड़ हो, आप सेतु बंध आसन कर सकते हैं या फिर चक्रासन कर सकते हैं। आप बैक वाले कोई भी आसन, हस्त उत्तनासन, इस प्रकार से आप बैक वाले आसन कर लीजिए। अगर आप पार्टनर के साथ कर रहे हैं तो चलिए अपने पार्टनर को इस प्रकार से पीठ से चिपका के बैठा लेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे साधना जी और धीरे से पीछे आएंगे। इस प्रकार से अपने पार्टनर को बैक में खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। इससे आपके पार्टनर को भी काफ़ी रिलैक्स मिलेगा, आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी और आपके पैरों को भी रिलैक्स मिलेगा। चलिए तो जो लोग सिंगल कर रहे थे, जिनके कोई पार्टनर नहीं थे, उनको कौन सा ऐसा काउंटर पोज करना है अकेले में, ध्यान से सुनेंगे। आप इस प्रकार से पैरों को ओपन कर लेंगे, पैर की उंगलियां अंदर की तरफ, इस प्रकार से पीछे से फिंगर लॉक करने। देखिए इस प्रकार से फिंगर लॉक करना है। थोड़ा पीछे से हम बता देते हैं कि हमारी बैक साइड का
व्यू कैसा होना चाहिए, ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। जी साधना जी, देखिए इस प्रकार से आपको हैंड को लॉक करना है, पैर का पोजीशन ओपन रहेगा। अब यहाँ पर लंबी गहरी सांस लेना है और सांस लेते हुए पीछे जाना है और 5 से 10 सांसों तक होल्ड करना है। आप चाहे तो सांसों को अंदर रोक कर भी रख सकते हैं कुंभक लगाकर। अगर आपको सांसें फुल रही तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल इन्हेलेशन एक्सहेलेशन ले सकते हैं। चलिए लंबी गहरी सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, वहीं पर होल्ड करेंगे। चलिए धीरे से वापस एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। देखे होंगे बैक में काफ़ी आपको रिलीफ भी मिला होगा, क्योंकि फॉरवर्ड बेंडिंग जब ज़्यादा करते तो थोड़ा सा हमारे कमर को भी लगता है कि चलो भाई थोड़ा बैक में भी ले जाओ। तो चलिए आपके बैक को रिलीफ मिल चुका होगा। इसी के साथ हम चलते हैं शांति मंत्र की ओर। चलिए अब आप कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, सुखासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण और शांति मंत्र करेंगे। नाउ इनहेल पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वारिष्टस्तु शांतिरभवतु। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इससे उत्पन्न ऊर्जा को अपने आंख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। थैंक यू। हरि ओम। इसी के साथ आप योग करते रहिए, निरोग रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, योगा टाइम देखते रहिए और साथ ही हमें YouTube और Facebook पर कमेंट करके ये भी बताइए कि आप योगा टाइम में और कौन से आसन देखना चाहते हैं। मुझे कैमरामैन संजीव सिन्हा और अन्नपूर्णा जी को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।